क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी घर में मृत्यु होती है तो उस घर के लोग शव को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ते? आखिर ऐसा क्या रहस्य है कि रात भर लोग जागते रहते हैं, दीपक जलता रहता है, मंत्र चलते रहते हैं, कोई न कोई पास बैठा रहता है? क्या ये केवल परंपरा है? क्या ये केवल भावनाओं का मामला है, या फिर इसके पीछे छिपा है ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे? आज की इस दिव्य, गंभीर और रहस्यमयी कथा में हम जानने वाले हैं कि मरने के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। क्या आत्मा कुछ समय तक शरीर के आसपास रहती है? क्या गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है? क्या सूक्ष्म शक्तियां मृत शरीर की ओर आकर्षित होती हैं? और अगर किसी ने भूल से शव को अकेला छोड़ दिया तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसलिए इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपको वह सत्य जानने को मिलेगा जो हर कोई नहीं बताता। और अगर आप हमारी सनातन धर्म की ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं तो अभी इसी समय हमारे अपने परिवार धर्म की पुकार को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ केवल कथा नहीं, चेतावनी भी मिलती है, केवल जानकारी नहीं, जागरण भी मिलता है। भाइयों और बहनों, जब किसी घर में किसी अपने की मृत्यु होती है तो सबसे पहले घर का वातावरण बदल जाता है। जो व्यक्ति अभी कुछ समय पहले तक बोल रहा था, चल रहा था, हंस रहा था, रो रहा था, सोच रहा था, अचानक वही शरीर एकदम शांत हो जाता है, सांस रुक जाती है, नाड़ी थम जाती है, नेत्र स्थिर हो जाते हैं और हम कहते हैं अब ये शरीर नहीं रहा, ये केवल शव है। लेकिन क्या सचमुच उस क्षण सब कुछ समाप्त हो जाता है? नहीं। सनातन धर्म कहता है मृत्यु अंत नहीं है, केवल एक संक्रमण है, एक द्वार है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था की यात्रा है। शरीर पंचतत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मृत्यु के बाद यह पंचतत्व में लौटने लगता है। परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। अब जरा सोचिए, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो क्या वह तुरंत दूर चली जाती है? क्या उसी क्षण यमदूत उसे पकड़ कर ले जाते हैं? क्या वह एक पल में अपने अगले लोक की ओर निकल जाती है? गरुड़ पुराण, धर्मशास्त्र और लोक परंपरा हमें बताते हैं कि कई बार ऐसा नहीं होता। बहुत सी आत्माएं कुछ समय तक अपने पुराने शरीर, अपने घर, अपने परिजनों और अपने आसपास के वातावरण से जुड़ी रहती हैं। क्योंकि मृत्यु अचानक हुई हो, क्योंकि मोह बहुत अधिक हो, क्योंकि कोई अधूरी इच्छा हो, क्योंकि परिवार के प्रति लगाव हो, क्योंकि उसे अभी यह समझ ही ना आया हो कि वह शरीर छोड़ चुकी है। ऐसी दशा में आत्मा कुछ समय तक अपने मृत शरीर के निकट मंडरा सकती है। अब यही वह बिंदु है जहाँ से इस परंपरा का गूढ़ रहस्य शुरू होता है। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक मृत शरीर केवल एक निश्चल देह नहीं माना जाता, बल्कि उसे आत्मा की हाल की उपस्थिति से जुड़ा हुआ एक अत्यंत पवित्र और संवेदनशील स्वरूप माना जाता है। इसलिए उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। यह केवल डर की वजह से नहीं, ये केवल समाज की परंपरा नहीं, ये केवल औपचारिकता नहीं, ये आध्यात्मिक सुरक्षा है, भावनात्मक विदाई है और सूक्ष्म जगत से रक्षा का उपाय है। अब आप पूछेंगे, शव को अकेला छोड़ देने से ऐसा क्या हो सकता है? भाइयों और बहनों, पहले इसे समझिए। जब जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो कुछ समय तक उसे अपने शरीर से गहरा संबंध महसूस हो सकता है। वह देखती है यह मेरा शरीर है, लेकिन मैं इसमें प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही। वो अपने परिजनों को रोते हुए देखती है, वो बोलना चाहती है, छूना चाहती है, बताना चाहती है कि मैं यहाँ हूँ, पर उसकी आवाज़ कोई सुन नहीं पाता। ऐसी दशा में यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो आत्मा और अधिक भ्रमित हो सकती है। घर के लोग शव के पास बैठकर राम नाम, गीता पाठ, महामृत्युंजय मंत्र, गरुड़ पुराण श्रवण, दीपक, धूप, तुलसी, गंगा जल, इन सब का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि आत्मा को संदेश मिले, अब यात्रा आगे बढ़ाओ, अब यह शरीर तुम्हारा नहीं रहा,
अब प्रभु का स्मरण करो, अब मोह छोड़ो। यही कारण है कि राम नाम सत्य है, केवल शव यात्रा का नारा नहीं है, यह आत्मा को दिया गया मार्गदर्शन है। यह कहा जा रहा होता है, हे जीव, इस संसार में जो कुछ दिखता था वह सब अस्थाई था, अब केवल राम का नाम ही सत्य है। और अब एक दूसरा बड़ा रहस्य समझिए। सनातन मान्यता के अनुसार मृत शरीर के आसपास कुछ समय तक सूक्ष्म ऊर्जा का क्षेत्र बन जाता है। जिस स्थान पर जीवन अभी अभी समाप्त हुआ हो वहाँ एक प्रकार की भारी गंभीर संवेदनशील तरंगें होती हैं। ऐसे में नकारात्मक सूक्ष्म शक्तियाँ, भटकती प्रेतात्माएं या नीच स्तर की ऊर्जाएं भी उस स्थान की ओर आकर्षित हो सकती हैं। यह बात आधुनिक विज्ञान पूरी तरह नहीं माप सकता, पर हमारी परंपराओं ने इसे हजारों वर्षों तक अनुभव के आधार पर समझा है। इसी कारण शव के पास दीपक जलाया जाता है। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, अग्नि तत्व सूक्ष्म अशुभ प्रभावों को दूर रखने वाला माना गया है। धूप और कपूर केवल सुगंध नहीं देते, वे वातावरण को शुद्ध करते हैं। तुलसी केवल पत्ता नहीं है, वह सात्विक कंपन उत्पन्न करती है। गंगा जल केवल जल नहीं, वह पवित्रता का प्रतीक है। शव के पास अकेलापन नहीं बल्कि जागरण रखा जाता है। लोग बैठते हैं, नाम स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि वह स्थान शुद्ध रहे और मृतात्मा की यात्रा सुगम हो। अब जरा सोचिए, हमारे पूर्वज इतने मूर्ख नहीं थे कि बिना कारण रात रात भर जागते रहें। अगर केवल भावनाएं ही कारण होती तो वे कह देते ठीक है सुबह देख लेंगे, लेकिन नहीं, वे कहते थे शव अकेला मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि मृत्यु के बाद का समय अत्यंत सूक्ष्म और निर्णायक होता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आपने सुना होगा कि लोग शव के पास चाकू, लोहे की वस्तु, सरसों, गंगा जल, तुलसी, दीपक या मंत्र रख देते हैं। शहरों में लोग इसे अंधविश्वास कहकर हंस सकते हैं, लेकिन इन सब का अपना सांकेतिक और ऊर्जात्मक महत्व है। लोहा स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक माना गया, सरसों और नमक को नकारात्मकता सोखने वाला माना गया, तुलसी और गंगाजल पवित्रता के प्रतीक और दीपक अग्नि की जागृत उपस्थिति। ध्यान रखिए, सनातन की परंपराएं केवल बाहरी क्रियाएं नहीं, वे सूक्ष्म विज्ञान हैं। अब एक और प्रश्न, क्या शव को अकेला नहीं छोड़ने का कारण यह भी है कि आत्मा फिर से शरीर में प्रवेश कर सकती है? भाइयों और बहनों, सामान्य परिस्थितियों में यदि मृत्यु पूर्ण रूप से हो चुकी है तो आत्मा का उसी शरीर में वापस आना अत्यंत दुर्लभ माना गया है। लेकिन शास्त्र यह अवश्य कहते हैं कि मृत्यु के कुछ क्षणों और कुछ विशेष अवस्थाओं में सूक्ष्म भ्रम बना रह सकता है। इसीलिए शरीर के साथ सम्मान, स्थिरता और सतर्कता रखी जाती है। कई बार आपने सुना होगा, शरीर को तुरंत न हिलाओ, कुछ देर शांति रखो, मंत्र पढ़ो, गंगा जल दो, तुलसी दल रखो। ये सब अचानक नहीं बने, यह मृत्यु की प्रक्रिया को सम्मान देने के नियम हैं। अब यहाँ एक बहुत भावुक और गहरा पक्ष भी है। शव को अकेला न छोड़ना केवल आत्मा के लिए नहीं, जीवितों के लिए भी होता है। जब कोई अपना संसार छोड़कर जाता है तो परिवार के भीतर एक तीव्र मानसिक आघात उत्पन्न होता है। ऐसे समय में यदि शव अकेला छोड़ दिया जाए तो परिवार के भीतर अपराध बोध बैठ सकता है। आखिरी समय में हम साथ भी नहीं थे, इसलिए पूरी रात साथ बैठना, रोना, याद करना, उसके चरण छूना, उसके चेहरे को अंतिम बार देखना, ये सब मन को विदाई देने की प्रक्रिया है। ये शोक को स्वीकारने की शुरुआत है। मृत्यु को समझना आसान नहीं है। शरीर वही है पर व्यक्ति नहीं है, आवाज़ नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, स्पर्श का उत्तर नहीं। ऐसे में परिवार धीरे धीरे यह स्वीकारता है कि अब विदा का समय आ गया, इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि यह अंतिम पहरा है, अंतिम सेवा है, अंतिम सम्मान है, अंतिम संगति है। और भाइयों बहनों, सनातन में यह माना गया कि मनुष्य के जीवन में 3 चरण होते हैं, देवचरण, क्षीचरण, पितृचरण। जब माता पिता, गुरुजन, बड़े बुजुर्ग या परिवार का कोई सदस्य शरीर छोड़ता है, तब उसकी देह की अंतिम सेवा करना, उसके पास बैठना,
उसके लिए नाम स्मरण करना, उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करना, यह केवल रस्म नहीं, पितृचरण की आंशिक पूर्ति है। जो व्यक्ति जीवित रहते हुए हमारे लिए रातें जागा, क्या उसके जाने के बाद हम एक रात उसके लिए नहीं जागेंगे? जो माँ 9 महीने गर्भ में लेकर चली, जिसने अनगिनत रातें हमारी खातिर जाग कर बिताई, क्या उसके शरीर को हम अकेला छोड़ दें? जो पिता ने हमें चलना सिखाया, अपने पसीने से घर चलाया, क्या उसके जाने पर हम कह दें कि शव तो बस शरीर है? नहीं, सनातन कहता है मृत शरीर भी सम्मान योग्य है, क्योंकि वह आत्मा का मंदिर था। जिस शरीर ने जीवन भर धर्म, कर्म, सेवा, तप, प्रेम, परिवार, संघर्ष और अनुभव का भार उठाया, उस शरीर को अंतिम विदाई अत्यंत श्रद्धा से दी जानी चाहिए। अब गरुड़ पुराण की दृष्टि से इसे और गहराई से समझते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का बड़ा विस्तार से वर्णन है। वहां बताया गया है कि मृत्यु के पश्चात जीवात्मा एक सूक्ष्म देह धारण करती है और अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा प्रारंभ करती है। प्रारंभिक समय में वह अपने घर, अपने परिजन, अपने शरीर, अपने धन, अपनी वस्तुओं, अपने अधूरे कार्यों को देखकर अत्यंत व्याकुल हो सकती है। उसे यह समझना कठिन होता है कि अब वह देहधारी नहीं रही, इसलिए घर में रोना पीटना तो स्वाभाविक है। पर अत्यधिक विलाप भी कई बार आत्मा को बांध सकता है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा रो, क्योंकि प्रेम है, लेकिन इतना मत रो कि जाने वाला जा ही न पाए। और इसलिए शव के पास बैठकर केवल विलाप नहीं, बल्कि मंत्र, स्मरण, शांति और प्रार्थना रखी जाती है। यही सच्चा संतुलन है। अब बहुत लोग पूछते हैं, अगर शव को अकेला छोड़ दिया आत्मा नाराज हो जाती है? इसका उत्तर सूक्ष्म है। हर आत्मा एक जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं अत्यंत शांत होती हैं, कुछ संत स्वभाव, कुछ वैराग्यवान, कुछ भक्त, कुछ अचानक मृत्यु से चौंकी हुई, कुछ मोह में बांधी हुई। यदि किसी आत्मा को लगता है कि उसे सम्मान नहीं मिला, अंतिम सेवा नहीं मिली, उपेक्षा हुई, तो परिवार के लोगों के भीतर लंबे समय तक अशांति, स्वप्न, अपराध बोध, मानसिक बेचैनी रह सकती है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें मृत व्यक्ति बार बार सपने में दिखाई देता है। अब ये हर बार अलौकिक घटना हो यह जरूरी नहीं, कई बार ये मन का शोक भी होता है। लेकिन सनातन दोनों को साथ रखकर चलता है, मन की प्रक्रिया भी, आत्मा की यात्रा भी। इसलिए परंपरा कहती है सावधानी रखो, सम्मान रखो, शुद्धता रखो, अकेला मत छोड़ो। कुछ क्षेत्रों में शव के पास कोई न सोए, कोई हंसी मजाक न करे, जोर जोर से सांसारिक बातें न हो, टीवी न चले, खाना पीना उस स्थान पर न हो, ऐसे नियम भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का क्षेत्र एक यज्ञ की तरह माना गया है। यह वह क्षण है जब एक जीव संसार से विदा लेकर दूसरे आयाम की ओर बढ़ रहा है। वहां लापरवाही नहीं, सजगता चाहिए। आपने देखा होगा कि कई घरों में शव के सिरहाने दीपक रखा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को रास्ता दिखाने के लिए, कुछ कहते हैं कि अग्नि नकारात्मक शक्तियों को दूर रखती है, कुछ कहते हैं कि यह जागरण का प्रतीक है, अर्थात हमारे दीपक जागरण के अंदर का प्रतीक है। उसके बाद में जो दीपक चलाया गया था, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहे। कितनी सुंदर बात है, दीपक जैसे कह रहा हो, अंधकार में भी हम साथ हैं। अब यहाँ एक बहुत रोचक प्रश्न उठता है, क्या शव को अकेला न छोड़ना स्वच्छता और सुरक्षा से भी जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल। सनातन परंपरा में आध्यात्मिक कारणों के साथ साथ व्यवहारिक कारण भी जुड़े रहे हैं। पुराने समय में अस्पताल नहीं थे, मोर्चरी नहीं थी, एसी नहीं थे, पोस्टमार्टम जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, गांवों में मृत्यु घर पर ही होती थी। ऐसे में शव को अकेला छोड़ना असुरक्षित भी था। जानवरों, कीटों, वातावरण, अनजाने हस्तक्षेप या किसी आपात स्थिति की वजह से कई बार मृत्यु की पुष्टि, शरीर की अवस्था, अंतिम स्नान, कफन, परिजनों की प्रतीक्षा, इन सब के लिए भी पास किसी का होना आवश्यक था। इसलिए यह मत समझिए कि हमारी परंपरा केवल अदृश्य बातों पर खड़ी है, वह सूक्ष्म और स्थूल दोनों को साथ लेकर चलती है। अब एक और गहरा रहस्य, कई स्थानों पर कहा जाता है कि शव के पास
रोते हुए भी भगवान का नाम लो। क्यों? क्योंकि मृतात्मा जिस अंतिम वातावरण को अनुभव करती है उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर घर में केवल चीत्कार, भय, घबराहट, टूटन और अराजकता हो तो आत्मा और व्याकुल हो सकती है। लेकिन यदि परिवार रोते हुए भी राम नाम ले, गीता का श्लोक पढ़े, नमः शिवाय जपे, महामृत्युंजय मंत्र करे, तो वातावरण में सात्विक कंपन बनते हैं। यही कारण है कि संत महात्मा मृत्यु को भी महोत्सव की तरह नहीं परंतु ईश्वर समर्पण की तरह देखते हैं। वे कहते हैं यह देह का अंत है, आत्मा का नहीं। और इसीलिए सबके पास बैठना केवल पहरा देना नहीं बल्कि आत्मा को दिव्य दिशा देना है। अगर यह रहस्य आपको भीतर तक छू रहा है तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि अभी हम उस सत्य तक पहुंचने वाले हैं जहां समझ आएगा कि शव के पास जागरण रखना केवल परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक मौन सहारा है। और यही वह बिंदु है जहां सनातन केवल संस्कार नहीं सिखाता बल्कि मृत्यु के पार छिपे हुए सत्य की झलक भी दिखाता है। और यही है सनातन का हृदय, यही है संस्कारों की शक्ति, यही है प्रेम की अंतिम परीक्षा। अगर आज की यह गूढ़ और रहस्यमयी कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, कमेंट में राम नाम सत्य है अवश्य लिखिए। और अगर आप सनातन धर्म, गरुड़ पुराण, आत्मा, मृत्यु, पितृलोक और ऐसे ही छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे अपने परिवार धर्म की पुकार को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, यहाँ हम उन सत्यों का उद्घाटन करते हैं जिन्हें सुनकर मनुष्य का जीवन बदल सकता है। मिलते हैं अगली ऐसी ही दिव्य, रहस्यमयी और चेतना जगाने वाली कथा में। तब तक प्रभु नाम का स्मरण करते रहिए, अपने माता पिता और पितरों का सम्मान करते रहिए और याद रखिए जो मृत्यु के रहस्य को समझ गया वह जीवन को भी सही अर्थों में समझ गया। हर हर महादेव।